चलो, हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। सबसे पहले आपको इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए और समझना होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि संकरण होता क्या है। देखिए, संकरण, तो संकरण होता क्या है? असल में संकरण एक प्रकार का मिक्सचर है। मिक्सचर यानी मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग क्या है? तो जो भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब घटक होता है। सबसे पहले मिक्सचर आप 10 क्लास में 9 क्लास में पढ़े होंगे कि मिक्सचर होता क्या है। देखिए, मिक्सचर, तो मिक्सचर कोई भी दो या दो से दो टू लिख सकते हैं या मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब घटक है, तो उसी का जो आपस में मिलाते हैं, तो आपस में ऐसे नहीं मिलाना, वो डिफिनिट पोर्शन का मतलब होता है डिफिनिट रेशियो, एक निश्चित अनुपात में जब मिलता है ना, तब होता है मिक्सचर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट मतलब घटक जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो एक निश्चित डिफिनिट रेशियो में मिलाते हैं, तब मेरा क्या बनता है? मिक्सचर। तो अब बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का फुल डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कक्षा। तो कक्षा है, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब कक्षा, जो भी कक्षाएं हैं उनका मिक्सचर है। तो कौन सी कक्षाएं? सभी कक्षाएं को तो हम मिश्रण नहीं कर सकते हैं। वे कक्षाएं जिनका जो एनर्जी है कंपेयर में सब सेम है। कंपेयर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तुलना। तो मतलब किसी का एनर्जी मान लीजिए 50 है और किसी का 52 है, तो कंपेयर में मतलब 50 के नियरेस्ट 52 क्या है? 50 के नियरेस्ट है, मतलब कंपेयर में आसपास में है। तो उसी ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर है। तो मिक्सचर से हम मिक्सचर, तो जब ये मिक्सचर होता है मतलब मिश्रण होता है, जब इनको आपस में मिलाते हैं तो एक नया सेट देता है। सेट मतलब टू गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसके बाद क्या देता है? एक नया सेट देता है ऑर्बिटल्स का। जो ऑर्बिटल्स का नया सेट प्राप्त होता है, उसका जो एनर्जी होता है, उसका जो एनर्जी ऊर्जा होता है, वो इक्वल होता है, एंड उसका शेप भी, उसका आकार भी इक्वल होता है। तो वंस मोर इसको एक बार और बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि ये एक प्रकार का मिक्सचर है, और मिक्सचर के बारे में आपको बताया कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर दो या दो से अधिक जब पदार्थ को आपस में मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में, डिफिनिट रेशियो में मिलाते हैं, तब मिक्सचर होता है। तो ये क्या चीज़ का मिक्सचर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ का मिक्सचर है? तो ये मिक्सचर क्या? ऑर्बिटल्स का, मतलब जो भी कक्षाएं हैं उनका मिक्सचर है। और कैसी कक्षाएं के मिक्सचर है? जिनका एनर्जी मतलब ऊर्जा कंपेयर में सेम है। मतलब कि कोई 80 है मतलब 80 है, और दूसरा कक्षा है, पहला कक्षा का मान लीजिए 80 है और दूसरा कक्षा है उसका 82 है एनर्जी। तो आपस कंपेयर में बोलेंगे कि 80 के आसपास है मतलब 80 है। तो वैसे ही ऑर्बिटल्स का ये मिक्सचर है। और जब मिक्सचर होता है तो हमें देता क्या है? एक सेट देता है, मतलब संग्रह देता है, कलेक्शन हो गया, कलेक्शन देता है वैसे ऑर्बिटल्स का। और वे ऑर्बिटल जब मिक्सचर के बाद प्राप्त होते हैं उनका प्राप्त होने के बाद उनका एनर्जी इक्वल होता है। जो सेट में जितना भी ऑर्बिटल्स हैं मिक्सचर हुए, तो मिक्सचर होने के बाद जो प्राप्त होंगे उनका एनर्जी लेवल सेम रहेगा, और जो शेप हुआ मतलब आकार हो गया, जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी सेम होगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब इसके बाद होगा कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका मतलब हुआ कि आप संकरण को कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, जैसे CH3 CH2 CH3 एक कंपाउंड है, तो हम पूछ देंगे कि इस कार्बन का और इस हाइड्रोजन का
हाइब्रिडाइजेशन निकालें, संकरण निकालें, तो कोई भी एटम है, एक तरह का कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? कंपाउंड तो आप पता है कि इसमें दो से अधिक है, दो या दो से अधिक जब तत्व तो मिलते हैं आपस में एक निश्चित अनुपात में, तब कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। तो ये देखिए एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में कोई भी पार्टिकुलर एटम, मतलब इसमें कार्बन पूछ सकता है, हाइड्रोजन, किसी का भी पूछ दे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण का एक ही फार्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, फ्री लोन पेयर होता क्या है? तो आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताते हैं। देखिए कोई भी कार्बन है, तो कार्बन, यहाँ हम कार्बन के बारे में बता रहे हैं, तो कार्बन के बीच जो पहला बॉन्ड बनता है ना, जो पहला बॉन्ड होगा, फर्स्ट बॉन्ड, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जो कार्बन है और कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और पहला बॉन्ड बन गया, इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा ना, पहला बॉन्ड बन गया, जो सेकेंड बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये क्या है? पाई बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच जो पहला बॉन्ड बनेंगे उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, उसके बाद दूसरा बॉन्ड बनेगा उसको भी पाई बॉन्ड, या तो ये तीसरा बॉन्ड भी बनेगा उसको भी पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड वही होता है, मात्र जो पहला बॉन्ड बनता है, उसके बाद जितना भी बॉन्ड बने दो एटम के बीच, दो परमाणु के बीच, तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ लिए। तो सिग्मा बॉन्ड, अब होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर देखिए, लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे को इसमें काउंट करना है कि कितना लोन पेयर है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे एक लोन पेयर में, तो ऐसा ऐसा कितना है, कोई भी एटम में ऐसा ऐसा कितना है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तब मेरे को पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन। यदि ये दोनों को काउंट किए, अब देखिए ये दोनों को काउंट किए हम, तो इसको काउंट करने के बाद मेरा 2 आया, मतलब सिग्मा बॉन्ड को काउंट किए और लोन पेयर के, जो फ्री लोन पेयर है, कोई भी एटम है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड में जो एटम होगा उसके पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर आप समझे, जो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के काउंट करने के बाद, मतलब दोनों के जोड़े, तो जोड़ने पर मेरा यदि 2 है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp में देखिए s एक p। यदि दोनों को काउंट किए तो यहाँ 3 आ गया, तो मेरा 3 आएगा, तो sp2, तो sp2, sp में एक s 2 p, मतलब 3 आ गया, s 2 p मतलब 3। यदि काउंट किए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को किसी भी एटम पर, पार्टिकुलर एटम जो क्वेश्चन में पूछेगा, तो उस पर काउंट करने के बाद हम काउंट किए, तो काउंट करने के बाद यदि मेरा आ गया 4, दोनों को काउंट किया, यदि 4 आ गया, तो उस समय मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। दोनों का काउंट किए तो उस समय आ गया 5, तो उस समय मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इससे अधिक भी होता है, लेकिन विशेषतर हमको इतना ही पढ़ना है। तो यहाँ देखिए एक बार और बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना कैसे है। इसका मात्र इजी फार्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता हो गया, कोई भी कार्बन, कोई कार्बन नहीं, कार्बन के अलावा कोई भी एटम हो गया, तो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और लोन पेयर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये दोनों को काउंट करना है कितना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक ही लोन पेयर को काउंट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है देखिए, तो एक लोन पेयर, यदि और 2 आए तो मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर एक लोन पेयर। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद यदि 2 आया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, तो एक s एक p, sp। यदि जोड़ने के बाद यदि 3 आया, सिग्मा बॉन्ड और फ्री लोन पेयर को जोड़ने के बाद यदि 3 आया तो sp2 हो जाएगा, एक s और 2 p। यदि जोड़ने के बाद 4 आया तो एक s 3 p। यदि जोड़ने के बाद 5 आया तो एक s p3d, मतलब एक s यहाँ 3 p यहाँ 1 d, मतलब 1 3 4 1 5। आप यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद
अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो उस एग्जाम्पल में आपको कोई भी कंपाउंड लेते हैं, तो उस कंपाउंड में आपको कोई भी पार्टिकुलर एटम हो गया, कोई भी परमाणु हो गया, तो उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, संकरण निकालना है। तो वहाँ से उस एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकेंगे। देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया हूँ, तो इस एग्जाम्पल में कोई भी पार्टिकुलर एटम हो गई, इसमें मान लीजिए एटम कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या नाइट्रोजन है, सबका संकेत आपको पता है, ये नाइट्रोजन का संकेत है, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। तो इस कंपाउंड में कोई भी एटम हो गया, मान लीजिए कार्बन या तो नाइट्रोजन, तो हम पूछेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इस कंपाउंड में हम आपसे पूछते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो निकालेंगे कैसे। देखिए यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है एक, तो इस कार्बन का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको संकरण के लिए क्या फॉर्मूला है, सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लोन पेयर, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक पहला बॉन्ड बना तो एक सिग्मा हो गया, प्लस देखिए ये पहला बॉन्ड बना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो पहला बॉन्ड बना वो तो मेरा सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो इसमें एक और सिग्मा, मतलब टोटल 2। और देखिए अभी दूसरा बॉन्ड बना, जो दूसरा बॉन्ड बना उसको तो पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो तीसरा बॉन्ड बना वो भी तो मेरा पाई बॉन्ड हो गया। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन में हुआ कितना, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो मतलब 2। तो जब 2 आता है, जब हाइब्रिडाइजेशन में एक काउंट करने के बाद, मतलब जोड़ने के बाद जब 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो ट्रिक अच्छा है sp, क्यों, 2 है तो एक s एक p, मतलब 1 1 2, 1 1 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp आ गया। अब यदि हम चाहें कि इस नाइट्रोजन का भी निकालना, इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका अगला एटम में देखिए, अगला जो कंपाउंड है, जो अगला यौगिक है, उसमें हम पूछते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जो एक कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका संकरण क्या होगा। तो संकरण के लिए सबसे अच्छा रूल या फार्मूला आप जान चुके हैं कि पहला उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, फिर उसमें जो फ्री लोन पेयर है, जो लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो इस कार्बन में देखिए, तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए, तो ये कार्बन है कैसे, देखिए एक हाइड्रोजन ऊपर बनाया बॉन्ड, मान लीजिए ऊपर भी बना सकता है, नीचे भी बना सकता है। और देखिए इधर से इस कार्बन से बनाया है, और देखिए एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो इस कार्बन से जितना भी बॉन्ड बना है, मतलब जितना भी आबंध बना है उसको देखेंगे और फिर लोन पेयर को देखेंगे। तो इस कार्बन में यहाँ देखिए, तो इस कार्बन से एक बॉन्ड ही बना है, तो मतलब जो पहला बॉन्ड बना एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया और एक सिग्मा यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 3, 1 + 1 + 1 3। अब बोलेंगे आप तो ये वाला सर काउंट क्यों नहीं किए, तो ये वाला हम काउंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन, एक कार्बन था और कार्बन के बीच बॉन्ड बना था, तो जब कार्बन कार्बन के बीच पहला बॉन्ड बना तो वो सिग्मा हुआ, लेकिन सेकेंड बॉन्ड बना, जो दूसरा बॉन्ड बना वो तो मेरा पाई बॉन्ड है, उसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक सिग्मा यहाँ हुआ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो 1 + 1 + 1 3, और यहाँ तो लोन पेयर भी नहीं है कि यहाँ काउंट करेंगे। तो जब 3 होता है, जब 3 होता है, देखिए 3 होता है तो उस समय क्या होता है sp2, एक s 2 p, मतलब एक s 2 p, 1 + 2 = 3, मतलब जब 3 आए लोन पेयर को और सिग्मा बॉन्ड के काउंट करने पर तो sp2 है। यहाँ तक समझ गया। जो नेक्स्ट कंपाउंड है, इस नेक्स्ट कंपाउंड में हम कोई भी पूछ सकते हैं, इस कार्बन का, इस कार्बन का, चाहे इस कार्बन, जो तीनों कार्बन का, हम तीनों कार्बन के पूछते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। तो सबसे पहले हम इस कार्बन के निकालते हैं, तो इस कार्बन का क्या होगा, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर से कार्बन से बॉन्ड बना है, एक इधर। तो देखिए जो पहला बॉन्ड बना है उसको हम क्या बताएं, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, मतलब 4, 1 2 3 4। तो 4 होता है तो क्या होता है, 4 होता है तो अभी हम आपको बताएं sp3 होता है। अब sp3 कैसे होता है, एक s 3 p, मतलब 1 और 3 4। तो आप देख लिए sp वाला हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए, sp2 वाला भी देख लिए, sp3 वाला भी देख लिए।
अब यदि इस नाइट्रोजन को आप देखना चाहें, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप कार्बन का ही क्यों पूछे, नाइट्रोजन का भी बताइए मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण क्या होगा। इस नाइट्रोजन का संकरण बहुत इजी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला ही तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक कार्बन और नाइट्रोजन है तो पहला एक सिग्मा बॉन्ड बना, बाकी तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को मेरे को काउंट ही नहीं करना है, गिनना ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड क्यों लिखेंगे? एक लोन पेयर है तो मेरा एक सिग्मा बॉन्ड एक प्लस एक लोन पेयर। अब कोई यहाँ काउंट कर देता है दो, कि दो इलेक्ट्रॉन है दो काउंट करो, दो नहीं होगा। ये लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है तो एक ही जोड़ना है उसको, तो एक जोड़ लिए, तो यहाँ कितना हो गया? दो। तो दो के लिए क्या होता है? sp, दो के लिए sp, एक s दूसरा p, sp। तो तीन एग्जाम्पल हुआ, तीन एग्जाम्पल से आप जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसको पूरी तरह से समझ गए। लेकिन इसके बाद और तीन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे जो भी आपका कन्फ्यूजन है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं। देखिए, इस कंपाउंड है, जो एक कंपाउंड है 1 2 3, तीनों कंपाउंड में कोई भी एटम है, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एटम है, परमाणु है, तो किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? वो तो आप सीख चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड तो कोई भी दो एटम है, जो पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा, जो सेकेंड बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड बनते हैं, जो थर्ड भी वो सिग्मा, थर्ड बॉन्ड भी बनता है वो भी पाई बॉन्ड होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड जो मात्र पहला बॉन्ड बनता है वही है सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए, इस एक कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो ये कार्बन के देखिए इर्द गिर्द, मतलब कार्बन से रिलेटेड, या बोल सकते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है इस कंपाउंड में। देखिए, एक कंपाउंड है तो कार्बन देखिए यहाँ से एक बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन से बनाया है पहला बॉन्ड, और इससे एक हाइड्रोजन से बनाया है, और देखिए दो गो ऑक्सीजन से बनाया है, तो दो गो ऑक्सीजन से बनाया है, तो ऑक्सीजन से दो मतलब डबल बॉन्ड हुआ। तो डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड है वो तो केवल सिग्मा बॉन्ड है ना, सेकेंड तो मेरा पाई बॉन्ड है। सेकेंड बॉन्ड जो बनता है उसको पाई बॉन्ड, सेकेंड या थर्ड बॉन्ड जो भी बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, वो 1 2 3 हुआ। और देखिए यहाँ लोन पेयर नहीं है, मतलब मात्र 3 ही बना, मात्र 3 बना। तो 3 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? 3 के लिए sp2, इसका ट्रिक भी आपको बताएं याद करने के लिए। 3 है तो 1 और 2 p का, 1 और 2 3, 1 + 2 = 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इस कार्बन का। अब चाहेंगे तो इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 2 लोन पेयर है, ज़्यादातर हमेशा ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, क्यों? क्योंकि उसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 2 को यहाँ शेयर किया है, तो 2 2 2 4 2 6। तो आप चाहेंगे कि इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत ईजी है। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड में देखिए जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें 1 हो गया। देखिए फ्री लोन पेयर, जो फ्री लोन पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ जोड़े, एक ही, और एक तो ये भी है मतलब 3, तो 3 के लिए क्या होता है sp2, एक s 2 p मतलब sp2। देखिए अब यहाँ हो गया कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का भी निकालेंगे तो इसका sp3 आ जाएगा। लेकिन देखिए अगला जो कंपाउंड है इस पर चलते हैं, तो इस कंपाउंड में हम किसी का भी निकालना चाहें, या नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन किसी का निकालना चाहे हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ईजी है। देखिए इस कार्बन का पहले आपको निकालते हैं। तो ये कार्बन किया क्या है? तो कार्बन देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन से क्या, देखिए एक बॉन्ड ऐसे ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, 2। तो इस कार्बन से इधर बनाया है, एक यहाँ 3, तो एक नाइट्रोजन से बनाया है 4। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है प्लस फ्री लोन पेयर, तो यहाँ लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर भूल जाओ, लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर भूल जाओ। तो सिग्मा पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड बना है यहाँ, तो सिग्मा, 1 सिग्मा 2 3 4, एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 आ गया। तो 4 के लिए क्या होता है sp3, ट्रिक अच्छा है 4 के लिए sp3, क्यों, कैसे ट्रिक अच्छा है? एक s है 3 p है, मतलब 1 + 3 = 4। कोई कंफ्यूजन? sp3 में क्या है 4 आया, तो 4 में एक s है 3 p है मतलब 4 है, मतलब sp3
इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए उस नाइट्रोजन का निकलना चाहिए, देखिए उस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर जोड़ना है, तो इस नाइट्रोजन को हम करना चाहें तो मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन का देखिए इस कार्बन से एक बॉन्ड बना है और देखिए H2 है यहाँ। H2 का मतलब क्या है, मतलब नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अर्थात दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, आबंध बनाया है। मतलब एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, और इसमें एक लोन पेयर। तो पहले आपको क्या जोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड बनाया वो सिग्मा होता है, तो सिग्मा एक यहाँ हुआ, एक दो, एक तीन हुआ, और एक लोन पेयर, 3 1 4 हुआ। तो कोई काउंट कैसे करता है, इसको 5 करता है। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको जोड़ लिया, 1 2 3 5 नहीं होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर हुआ। पेयर का मतलब तो ये जोड़ा होता है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर है, तो मतलब एक काउंट किए, तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए भूल जाएंगे, 4 के लिए भूलना नहीं है। एक एस तो हमेशा एक ही रहेगा, P3, एक एस P3, मतलब 1 और 3 4, तो 4 के लिए क्या होगा, sp3। अब देखिए यहां तक आप समझ गए। अब देखिए एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक अम्ल है, इसमें देखिए इसमें हम कार्बन का निकाले, ऑक्सीजन का निकाले, ए ऑक्सीजन चाहे एक ए ऑक्सीजन, किसी का चाहे तो किसी का हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ 2 लोन पेयर है, हमेशा ऑक्सीजन पर होता है। तो इस कार्बन के निकालना चाहे तो देखिए कार्बन के इर्द गिर्द, या बोल सकते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है। तो कार्बन देखिए एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड यहाँ। तो एक बॉन्ड जो पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा, तो मतलब एक यहाँ हुआ, एक ऑक्सीजन से बनाया वो एक यहाँ, और देखिए ए ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनाता है उसको जोड़ता है। क्यों, जो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो तो पाई को मेरे को जोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पर, यहाँ पाई बॉन्ड का कोई फॉर्मूला नहीं है, पाई बॉन्ड को इसमें नेग्लेक्ट करना, मतलब जोड़ना ही नहीं है। तो मतलब एक यहाँ हुआ, 2 1 3, तो 3 के लिए क्या होता है, sp2, एक s 2 p sp2। अब देखिए इस ऑक्सीजन का हम निकालना चाहें, इस ऑक्सीजन का तो कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, इसको इरेज करके अच्छा से बताते हैं, इस कंपाउंड को फिर से लिखकर बढ़िया से बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। देखिए तो ए ऑक्सीजन है, तो ए ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से एक बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ मतलब 2, और लोन पेयर 2 गो है, एक यहाँ, तो 2 + 2 4। तो 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए sp3, एक s 3 p, मतलब sp3। अब देखिए इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन, जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण सेम ही होगा, अलग अलग भी हो सकता है। देखिए ये ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इसका कहाँ कहाँ बॉन्ड बनाता है और इसका लोन पेयर जोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो देखिए 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो इसमें पहला बॉन्ड ही तो सिग्मा है, मान लीजिए ये पहला बॉन्ड बना, दूसरा तो पहला बॉन्ड ही तो सिग्मा है, तो पहला का जोड़ेंगे, क्योंकि दूसरा तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को मेरे को जोड़ना नहीं है, तो पहला, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 2 लोन पेयर है, लोन पेयर 2 है, 1 2 1 2, अब एक सिग्मा बॉन्ड वाला था, 1 + 2 = 3, 3 के लिए sp2। तो कोई भी कंपाउंड हो गया, किसी भी कंपाउंड में हम चाहें पार्टिकुलर एटम का, मतलब अलग एटम का, मतलब क्वेश्चन में पूछ देगा किसी भी कंपाउंड में उस एटम का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो बहुत आसान रूल है कि सिग्मा बॉन्ड उसमें काउंट कर लीजिए, फ्री लोन पेयर काउंट कर लीजिए, जितना आया उसके आधार पर आप 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, लेकिन ज़्यादातर 4 5 तक ही आएगा, सीमित होगा। अब यहाँ तक समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका और भी एग्जाम्पल, कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल लाएंगे, 10 गो कंपाउंड लाएंगे, उसमें हर एक एटम का आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है।